सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं तो वो प्लांट्स में या ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे पाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन है बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोसियस या फिर हर्मैफ्रोडाइट। तो ये सारे जो जितने भी नाम है बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है टू सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, और यदि सेम बॉडी है तो होमोथैलिक कंडीशन बोलेंगे। थैलस क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर रूट स्टेम लीव्स हैं अलग अलग ना दिखाई दे, थैलोइड स्ट्रक्चर जैसे एल्गी एंड फंगस के अंदर होती हैं ये। तो वहाँ पे सेम ही एक स्ट्रक्चर है, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मोनोसियस मतलब सेम बॉडी को बोलते हैं। हर्मैफ्रोडाइट भी एक बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट। तो इन कंडीशन में जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं वो एक ही प्लांट या फिर एक ही एनिमल पे पाए जा सकते हैं। जैसे फंजाई हैं, प्लांट्स का कर्बिट्स हैं, कोकोनट हैं, ये ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच, ये कुछ एनिमल हैं जो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेल या फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे केंचुआ एक ही होता है, ना कोई मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता, मतलब उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक या डायोसियस कंडीशन। ये ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या मिलेगा, अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। हेट्रोथैलिक का मतलब क्या होता है, अलग अलग थैलस मिलते हैं, एक मेल थैलस एक फीमेल थैलस। और डायोसियस का मतलब है टू बॉडीज, मतलब दो सेपरेट बॉडी पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे ही स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। एग्जाम्पल है जैसे पपाया, डेट पाम और कॉकरोच। तो कॉकरोच एनिमल का है और ये दोनों प्लांट्स के हैं। और पपाया जैसे पपीता, यदि हम इसको उगाना चाहते हैं तो दो प्लांट हमको उगाने पड़ते हैं। यदि हमने सिंगल प्लांट उगा दिया और दो प्लांट भी मेल एंड फीमेल अलग अलग होने चाहिए तभी पपाया वहाँ पे प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये कंडीशन होती है इनकी। यदि हम सेपरेट, यदि आसपास में कोई प्लांट नहीं है तो इन्हीं को उगाना चाहते हैं, मतलब पपाया को, तो दो प्लांट हमेशा उगाने ही पड़ते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में एक तो मेल फ्लावर होता है जिसको स्टेमिनेट बोलते हैं क्योंकि उसके पास स्टेमन होता है। स्टेमन के दो भाग होते हैं, क्या, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल गैमेट होता है जो पोलन ग्रेन के अंदर होता है। और उसके बाद फीमेल फ्लावर को पिस्टलेट बोलते हैं क्योंकि उसको कार्पल लिए हुए है, वो कार्पल के अलग अलग भाग होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो कि हम जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम डिटेल से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आएगी, इनकी जिक्र है जो। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये क्या होती है, जेमिनल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन कैपेबल होता है, तो उसके शरीर में बाहर से भी और कुछ उसके इंटरनल ऑर्गन भी अलग ढंग से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन आती हैं। रिप्रोडक्टिव फेज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये फेज भी अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइम पीरियड की हो सकती है, किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में टाइम लेती है। कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना देखते हैं हम कुछ प्लांट्स में, जैसे बैम्बो स्पीसीज है, बांस की जो प्रजाति हैं, तो उनमें जो फ्लावर है पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावरिंग आती है, उनके फूल आते हैं। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड आई। तो जैसे हम बैम्बू को उगाते हैं तो 50 से 100 साल तक तो कोई फ्लावरिंग वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि उसने एक बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर ली तो उसके बाद वो नए ऑर्गेनिजम्स है, नए सीड है वो बनाएगा और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो बैम्बू के जो स्टेम है वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं यदि वो फ्लावरिंग कर लेता है। तो जो भी हम बैम्बू यूज करते हैं तो वो उसकी वेजिटेटिव फेज में ही यूज किया जाता है। उसके बाद एक स्ट्रोबिलेंथस कोन्थियाना है जिसको नीला कुरेंजी बोलते हैं। इनके अंदर जो फ्लावर हैं वो 12 साल में एक बार ही आते हैं। फ्लावर ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर एक बार जो फ्लावरिंग है वो देखी गई है। और उसमें यदि 12 साल ऐड कर देते हैं तो 2018 के अंदर भी ये फ्लावरिंग है वो देखी गई है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ द हिल एरियाज इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज। तो जो अलग अलग जो कर्नाटका, केरला है, ये जो इंडिया के स्टेट हैं, तो इनके अंदर जो पहाड़ियों में पाए जाते हैं ये प्लांट, और जब इनके फूल आते हैं एक साथ में तो ब्लू स्ट्रेचेज का मतलब नीली धारियां सी दिखाई देती हैं पहाड़ियों के ऊपर।
और वो बड़ा ही अट्रैक्टिव सिनेरियो होता है, जो कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, बहुत सारे जो यात्रियों को एक आकर्षण का केंद्र बनता है। और जब भी फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे यात्री हैं वहाँ पे इनको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद है साइक्लिकल चेंजेस इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल एंड मैमल्स, जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है जो कि फीटस और मैम जो मदर होता है उनके बीच में इंटरकनेक्शन करता है। तो उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे ओस्ट्रियस साइकिल, तो इसमें हीटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो ये जो साइकिल है, अलग अलग साइकिल मतलब इवेंट्स है वो साइकिल में चलते हैं इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स। तो ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल है काऊ, शिप, रैट, डियर एंड डॉग। तो इनके अंदर क्या होता है, हीटिंग पीरियड होता है, मतलब बॉडी है जो हर एक टाइम इंटरवल के बाद हीटिंग पीरियड शो करती है, जो कि उनके ब्रीडिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है। और जब तक ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो वो हीटिंग पीरियड इनके अंदर शरीर में रहता ही है। तो ये नॉन प्राइमेट्स मतलब प्राइमेट्स के अंदर मंकी आ जाते हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो आ जाते हैं। तो उनके अंदर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रियस साइकिल देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि हम थर्ड चैप्टर है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग फेजेज होती हैं इसके अंदर, ब्लीडिंग फेज भी होती है, प्रोलिफरेशन फेज होती है, ल्यूटल फेज होती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि प्राइमेट्स के अंदर पाई जाती है। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, एग्जिबिट्स सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन दियर रिप्रोडक्टिव फेज। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये साइकिल हमने देखे हैं, ये केवल एक पार्टिकुलर सीजन में ये शो करते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी पार्टिकुलर सीजन है वो जरूरी नहीं होता। उसके बाद हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं बैम्बू स्पीसीज के अंदर जो फ्लावरिंग होती है, तो ये फ्लावरिंग जो इस तरीके से होती है बैम्बू के अंदर, और जिसकी वजह से जो सीड वगैरह बनते हैं वो हम सीड ये देख सकते हैं, बैम्बू के सीड। और ये है नीला कुरेंजी, जो कि बहुत ही अच्छा एक सीनरी क्रिएट करता है जब इनके अंदर एक साथ फ्लावरिंग होती है, 12 ईयर्स में एक साथ फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो ब्लू चीज़ है वो हम देख सकते हैं नीला कुरेंजी के, जो कि केरला कर्नाटका जैसे स्टेट्स में एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो टूरिस्ट होते हैं उनके आकर्षण केंद्र बनता है।